लाहौर में एक हफ्ते के लिए सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल्स बंद रखने का ऐलान। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहती हैं भारत में फसलों की बाकियात जलाने और धुएं से आलूदगी में इजाफा हुआ। भारत से स्मॉग आई और पूरे मुल्क में फैल गई। भारत से आने वाली हवाओं से सबसे ज्यादा लाहौर मुतासिर हुआ। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई। लाहौर में सुबह के वक्त इंडेक्स 1000 से ज्यादा रहा। स्मॉग से बचाव के लिए हुकूमती प्लान पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। एकदम जो इंडिया से, अमृतसर से, चंडीगढ़ से होती हुई हवा आई टूवर्ड्स पाकिस्तान, उसकी एक तो स्पीड बहुत ज़्यादा थी। लाहौर के अंदर जो पूरा एक एनवेलप बना और लाहौर के जो इलाके थे वो उसके अंदर इफ़ेक्ट हुए। 8 माह के अंदर पहली दफ़ा किसी भी हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हदायत के ऊपर डिपार्टमेंट ने काम किया। 8 महीने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, सारे डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा बिठा के सेक्टोरल वाइज उनके टारगेट्स दिए, उनको माइलस्टोन्स दिए, उनको स्ट्रैटेजी दी कि आपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में स्मॉग मिटिगेशन पे क्या काम करना है। वज़ीर आला पंजाब का जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी की बात है, जिसको काफ़ी लोगों ने, साजिशी दिमागों ने उसको दोबारा से पोलिटिसाइज करने की कोशिश की, तो वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ सियासत नहीं कर रहे। वो शैतानी दिमाग इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के बच्चों की सेहत के साथ, इस मुल्क के बुजुर्गों की सेहत के साथ, हमारी सेहत के साथ साजिश कर रहे हैं। लोकल लेवल पे इन्फोर्समेंट भी हो रही है, लोकल लेवल पे सर्वेलेंस भी हो रही है। EPA के स्क्वाड्स, एग्रीकल्चर के स्क्वाड्स इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद हैं। प्ले ग्रुप से, मॉन्टेसरी से और प्राइमरी स्कूल तक जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल हैं उनको एक हफ्ते के लिए बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत के पेश नज़र महकमा माहौलियात का लाहौर के स्कूल्स में एक हफ्ते की छुट्टियों का हुक्म। DG माहौलियात इमरान हामिद शेख ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर में नर्सरी से 5वीं जमात तक स्कूल्स बंद रहेंगे। फैसले का इतलाक 4 नवंबर से 9 नवंबर तक होगा। लाहौर के तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स छुट्टियां देने के पाबंद होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। छुट्टियों में मजीद इजाफे से मुतालिक फैसला 9 नवंबर को किया जाएगा। लाहौर में स्मॉग का रोग शहर में फजाई आलूदगी का नया रिकॉर्ड बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1194 पर पहुंचा, फिर 557 पर आ गया। भारतीय शहर दिल्ली और मिस्र का काहिरा दूसरे और तीसरे नंबर पर मौजूद। भारत में जलाई गई फसलों और कचरे के धुएं की आलूदगी लाहौर पहुंच गई। स्याह बादलों का गर्दाब बनकर वस्ती पंजाब में आ चुकी है। सबसे मुतासिर होने वाला जिला लाहौर है। नासा ने नक्शा भी जारी कर दिया। सांस और दिल के मरीजों को मुश्किलात का सामना है। आंखों की जलन, गले की खराश तेजी से फैलने लगी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का छिड़काव जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। भारत में जलाई गई फसलों और कचरे के धुएं की आलूदगी लाहौर पहुंच गई है। मशरिक से चलने वाली हवाएं स्याह बादलों का मरहूला और गर्दाब बनकर वस्ती पंजाब में आ चुकी हैं। भारतीय शहरों से धुएं के गहरे स्याह बादल तेज हवाओं की शक्ल में पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक भारतीय आलूदा हवाओं से लाहौर में मामूल का कुदरती फ़ज़ाई बहाव रुक गया है। भारत में स्मोक के अवामिल पर काबू पाने से ही खित्ते में स्मोक पर काबू पाया जा सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। माहिरीन की जानिब से भारत में जलाई गई फसलों और कचरे के धुएं की आलूदगी लाहौर पहुंची है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ अमेरिका से लंदन पहुंच गए। एवन फील्ड हाउस आमद पर कारकुनों ने इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PIA से मुतालिक अमेरिका में जो बात की उस पर मजीद काम का इरादा है। अगर ऐसा हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मैसर आएगी। मरियम नवाज PIA की खरीदारी से मुतालिक गौर कर रही हैं। मरियम ने कहा कि इस एयरलाइन का नाम एयर पंजाब रखा जा सकता है। नवाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आ रहा है। शहबाज शरीफ मुआशी इस्तेहकाम के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मुआशी अशारिया पहले से बेहतर, महंगाई में कमी आ रही है। तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद के लिए तेजी से काम जारी है। बारी पीचाई के वकील इंतजार पंजोता अटक से बाजियाब थाना सदर हसन अब्दाल की हदूद में गाड़ी से मिले। अगवाकारों ने हाथ और पांव बांधकर बिठा रखा था। नाके पर गाड़ी को मशकूक समझकर रोका गया। मुलजिमान ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजिम गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मगवी को तहवील में लेकर बयान रिकॉर्ड कर लिया। इंतजार पंजोता ने कहा, अगवाकार पश्तो बोलते और शदीद तशद्दुद करते थे।
बानी पीटीआई के फोकल पर्सन और सीनियर वकील इंतजार हुसैन पंजोथा ड्रामाई अंदाज में हसन अब्दाल से बाजियाब। पुलिस राय के मुताबिक थाना हसन अब्दाल अटक की हदूद में मशकूक गाड़ी को रोका गया तो सवार अफराद ने गाड़ी भगा ली। पुलिस ने ताकुब किया तो मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुल्जिम गाड़ी छोड़कर वीराने में फरार हो गए। पुलिस टीम ने गाड़ी को चेक किया तो अंदर मौजूद शख्स ने अपना नाम इंतजार हुसैन पंजोथा बताया। अगवाकारों ने उनकी टांगें बांधी हुई थीं और उनकी हालत गैर थी। पुलिस ने गाड़ी और मगवी को थाने मुंतकिल कर दिया। बयान में इंतजार हुसैन पंजोथा ने बताया कि अगवाकार पश्तो बोलते थे और दरोड़ ताबान का मुतालिबा करते रहे। ये नहीं पता कहाँ से आ रहे थे, काफी दिन से 3-4 घंटे हो गए ट्रैवल करवा रहे हैं अभी। डीपीओ अटक सरदार गयास गुल ने एक्सप्रेस न्यूज को बताया इंतजार हुसैन से मजीद तहकीकात जारी हैं। मुल्जिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से लापता होने वाले इंतजार पंजोथा की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। 1 नवंबर को अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि इंतजार हुसैन अगले 24 घंटों के दौरान बाजियाब हो जाएंगे। सालेह मुगल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। स्टेट बैंक ने डिजिटल करेंसी को कानूनी करार देने की तजवीज़ दे दी है। दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को मरकजी बैंक का गवर्नर, डिप्टी गवर्नर लगाने की भी तजवीज़। वजारत खजाना ने स्टेट बैंक एक्ट में दर्जन के करीब तरामीम की तजवीज़ दी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून और रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बैंक डिजिटल अदायगियों का निज़ाम चलाने के लिए एक नया ज़ैली इदारा कायम करेगा। मुजव्वज़ा तरामीम में बोर्ड को मज़ीद इख्तियारात देना शामिल। अमेरिका में सदारती इंतखाबात में सिर्फ 2 दिन रह गए। दोनों सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कैमिला हैरिस वोटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिका पर किसकी हुकूमत होगी, फैसले में सिर्फ 2 दिन बाकी। सदारती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। डोनाल्ड ट्रंप और कैमिला हैरिस ने स्विंग स्टेट शुमाली कैरोलिना में अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम से खिताब किया। डोनाल्ड ट्रंप ने तारकीन वतन को निशाना बनाते हुए कहा, अमेरिका इस वक्त एक मकबूजा मुल्क है। अगर सदर मुंतखब हुआ तो लाखों तारकीन वतन को मुल्क बदर कर दूंगा। इससे पहले मिशिगन में खिताब करते हुए ट्रंप ने साबिक रिपब्लिकन रहनुमा पर तनकीद करते हुए कहा कि वो हमेशा जंग चाहती हैं और कैमिला हैरिस की तरह अहमक हैं। दूसरी जानिब कैमिला हैरिस ने कहा, मैं ट्रंप की तरह नहीं हूं कि इख्तलाफात करने वालों को अपना दुश्मन मान लूं। ट्रंप जिन्हें जेल में डालना चाहते हैं, मैं उन्हें मेज पर बिठाऊंगी। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्ली वोटिंग में 70 मिलियन शहरी अपने पसंदीदा उम्मीदवार के हक में वोट कास्ट कर चुके हैं। रियासत शुमाली कैरोलिना में भी 3.8 मिलियन शहरी वोट कास्ट कर चुके हैं। अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों में अपने पसंदीदा उम्मीदवार के हक में रैलियां निकाली जा रही हैं। कहीं कैमिला हैरिस की पॉलिसियों को सराहा जा रहा है तो कहीं ट्रंप को अमेरिका का बेहतरीन मुस्तकबिल करार दिया जा रहा है। इलेक्टोरल कॉलेज के वोट रियासतों की आबादी के तनासुब से तकसीम किए जाते हैं। हर रियासत की कांग्रेस में जितनी सीटें और सेनेट में सेनेटर होते हैं, उसके उतने ही इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टर्स होते हैं। अमेरिकी इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, आइए जानते हैं। अमेरिका में मजमूई तौर पर 538 इलेक्टोरल कॉलेज अरकान मुंतखब होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के वोट रियासतों की आबादी के तनासुब से तकसीम किए जाते हैं। हर रियासत की कांग्रेस में जितनी सीटें और सेनेट में सेनेटर्स होते हैं, उसके उतने ही इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टर्स होते हैं। यानी अगर किसी रियासत की कांग्रेस में 10 सीटें हैं और उसकी 2 सीटें सेनेट में हैं, तो इस रियासत से इलेक्टोरल कॉलेज में जाने वाले इलेक्टर्स की तादाद 12 होगी। सबसे ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के होते हैं, जिनकी तादाद 54 है। इसके बाद रियासत टेक्सास का नंबर आता है, जिसके इलेक्टोरल वोट की तादाद 40 है। दीगर अहम रियासतों में फ्लोरिडा में इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान की तादाद 30, जबकि न्यूयॉर्क में 28 है। अमरीकी इंतखाबात में इलेक्टोरल कॉलेज का निज़ाम तवील अरसे से नाफिज है, लेकिन गाहे बगाहे इस निज़ाम में तब्दीली की बात भी की जाती रही है।
जुडिशल कमीशन के पहले इजलास में 4 सीनियर जजेस समेत 12 अरकान शरीक होंगे। जुडिशल कमीशन के पहले इजलास में वफाकी हुकूमत को अपनी नुमाइंदगी का मामूली फ़ायदा हासिल है। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक असल चैलेंज ये है कि क्या 4 अदालती अरकान की एक राय होगी या हुकूमत उन्हें तकसीम करने में कामयाब रही है। एक हुकूमती अहदेदार का कहना है कि जस्टिस याहिया आफरीदी के आईनी बेंच के सरबराह बनने से कोई मसला नहीं। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 5 नवंबर को तलब किया गया है। जुडिशल कमीशन इजलास में आईनी बेंच के सरबराह का फैसला किया जाएगा। जुडिशल कमीशन के पहले इजलास में 4 सीनियर जजेस समेत 12 अरकान शरीक होंगे। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मुहिम को 400 रोज मुकम्मल हो गए। कार्रवाइयों के दौरान 1,49,275 मुल्जिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 1,39,822 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। 43,149 मुल्जिम गिरफ्तार किए गए। बिजली चोरों को अब तक 15,39,39,354 यूनिट्स चार्ज किए गए हैं। चार्ज किए गए यूनिट्स की मालियत 5,89,61,028 रुपए है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस मुहिम को 400 रोज मुकम्मल हो चुके हैं। कार्रवाइयों के दौरान 1,49,275 मुल्जिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 1,39,822 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए। 43,149 मुल्जिम गिरफ्तार किए गए, जबकि बिजली चोरों को अब तक 15,99,39,354 यूनिट्स चार्ज किए गए हैं। आमिर नवीद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। जी आमिर नवीद चौधरी, बताइएगा बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई कहां तक पहुंची? जी बिल्कुल, लेस्को के जो बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम जारी है, आज उसे 400 रोज मुकम्मल हो गए हैं। और इस हवाले से लेस्को के जो 8 सर्कल्स में जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें लाहौर के 4 सर्कल, नार्दर्न सर्कल, साउदर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल सर्कल शामिल है। साथ साथ कसूर, उकाड़ा और ननकाना साहब के इलाकों में भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। 400 दिन की बिजली चोरी के खिलाफ जो एक मुहिम मुकम्मल हुई। इस दौरान तकरीबन 1,49,000 जो है बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई और इसी साथ तकरीबन 50,000 के करीब बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। और अब तक जो है 1,39,822 जो है मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस हवाले से लेस्को चीफ इंजीनियर शाहिद अदर का ये कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ ये मुहिम बिला इम्तियाज जारी है और जिसके समरात भी सामने आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आमिर नवीद चौधरी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में नीपा के मकाम पर पानी जमा रहने से सड़क तबाह हो गई। काशिफ हुसैन साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी काशिफ, बताइएगा शहरी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, कराची का बहुत अहम इलाका है। नीपा चौरंगी इसको कहा जाता है, अगरचे कि यहाँ से चौरंगी ख़त्म हो चुकी, लेकिन ये कराची के अहम तरीन शाहराहों और सड़कों में से एक रास्ता है। बड़े तरक्याती मंसूबों की वजह से यहाँ बहुत सारे जो रास्तों की दुश्वारियाँ पैदा हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इस अहम शाहराह से गुजर कर पाकिस्तान की सबसे बड़ी दरसगाहों NED यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी को जाने वाले तलबा और असातिज़ा को मुश्किलात का सामना है। सीवरेज का मसला हल होता है तो फरहमी आपकी किसी बड़ी जो लाइन है उसमें से रिसाव पैदा हो जाता है, वो तमाम पानी दूर दूर तक सड़कों पर फैल जाता है। दूसरी जानिब यहाँ पर पानी का जो है काफ़ी रिसाव होता रहता है। कभी सीवरेज का पानी, कभी मीठा पानी यहाँ पे ज़ाया होता है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जो मुतबादिल रास्ते हैं वो बहुत तंग हैं, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को परेशानी का सामना है। शहरियों का हुकाम से यही मुतालबा है कि इस तरक्याती काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और फराहमी निकासी आपके इस फरसूदा और पेचीदा निज़ाम में, जिसमें कि बार बार तातुल आता है, इसको भी मौसर तरीके से तामीर किया जाए। जी हमारे नुमाइंदे कराची से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर तफसील जानने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।